नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भगवान श्री राम और सीता के मस्तक पर विराजमान होगा कोटा में निर्मित सोने का मुकुट। सामाजिक समरसता को लेकर तीर्थयात्रा कराने वाले इंदिराज मीणा का कचोलिया गांव पहुंचकर किया गया भव्य स्वागत। चुनाव की तारीख पर सचिन पायलट बोले 25 साल का टूटेगा रिकॉर्ड, कांग्रेस बनाएगी सरकार। जातीय जनगणना को लेकर सेंधवार समाज ने किया कार्यक्रम, बोले वोट बैंक के लिए मिटाई जा रही है हमारी पहचान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 51 तोले सोने के 2 मुकुट कड़ी सुरक्षा गार्डों के पैरे में रविवार को अयोध्या के लिए कोटा से रवाना हुए। पुरातन संस्कृति व सनातन धर्म की कई कलाकृति मुकुट पर अंकित है, तो वहीं जयपुर व केकड़ी के कारीगरों ने 1 महीने में से बनाया है। कोटा में सोने का मुकुट जन सहयोग से बनाए गए सोने के मुकुट के कई लोगों ने दर्शन किए। रामधाम आश्रम कोटा के संस्थापक और बड़ा भक्तमाल अयोध्या के महंत अवधेश दास जी महाराज ने ये जानकारी दी। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कोटा जिले के दिगोद उपखंड क्षेत्र में कचोलिया गांव निवासी विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष इंदिराज मीणा कलयुग के श्रवण कुमार के रूप में उभर कर सामने आए। गांव की 25 बुजुर्ग गरीब परिवारों की महिलाओं को सामाजिक समरसता के भाव को लेकर अपने खर्चे से तीर्थ यात्रा करवाने वाले कचोलिया ग्राम के इंदिराज मीणा का इटावा से भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर राजस्थानी साफा बंधवाकर श्रीफल भेंट कर भव्य स्वागत किया। वह सभी ने उनके हौसले और यात्रा की सफलता की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा इटावा मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष सीताराम मीणा, नीमसरा, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री सतीश सोनी, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष अशोक जांगीर, जितेंद्र नागर सहित कई कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर स्वागत किया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भाजपा के मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी, इनसे बात करते हैं। इटावा से आए भाई साहब द्वारा जो समरसता के लिए प्रयास किया गया, जिन्हें लोग तथाकथित दलित कहते हैं, संगठन में काम करने वाले और लोगों में इस प्रकार की कोई भावना नहीं होती, सबको अपना समकक्ष मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। इसी को सिद्ध आदरणीय भाई साहब ने किया। इनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने समाज के ऐसे लोगों को यात्रा कराने का निश्चय किया जो सामाजिक गांव में कटे हुए रहते हैं। और भाई साहब को बिल्कुल साधुवाद और धन्यवाद कि आपने ये जो क्रम प्रारंभ किया, ये पूरे हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है कि भाई साहब द्वारा जो यात्रा कराई गई वो बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है, तथ्य है। पुनः शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मानना है ऐसा व्यक्ति क्षेत्र में, कोटा जिले में तो शायद पहला व्यक्ति होगा जो ऐसी गरीब बुजुर्ग माताओं को यात्रा करा के अपने आप को आनंदित महसूस करता है। छुआछूत दूर करने का थोड़ा सा ये प्रयास की तरफ से किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने आज राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान किया जाएगा, जबकि 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव तारीख का स्वागत करते हैं। दावा किया कि राजस्थान में इस बार 25 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। साथ ही सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने टिकट बंटवारे में नौजवान को तरजीह देने की पैरवी भी की। पायलट ने कहा कि इस चुनाव में नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान में जीत का दावा किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव का बीजेपी के साथ जनता भी इंतजार कर रही थी। ऐसा कालखंड निकला जिसमें लोगों ने एक एक दिन गिनकर निकाला। हर वर्ग सरकार से त्रस्त रहा। राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार का मन बना लिया है। जोशी ने आगे कहा कि राजस्थान का विकास होगा और नारी की सुरक्षा होगी। परिवर्तन और जन आक्रोश यात्रा को भरपूर समर्थन मिला था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मांग करने वाले हैं कि बांटे गए स्मार्टफोन और 7 करोड़ गारंटी कार्ड से सीएम अशोक गहलोत को फोटो हटवाओ। सीपी जोशी के अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देवउठनी एकादशी को सरकार रूपी रावण का अंत होगा। जनता तैयार है, खुला मैदान है। जनता से वादा खिलाफी करने वालों को जनता सबक सिखाने को तैयार है।
चुनाव की तारीखों के ऐलान पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव का बीजेपी के साथ जनता भी इंतजार कर रही थी। ऐसा कालखंड निकला जिसमें लोगों ने एक एक दिन गिनकर निकाला। हर वर्ग सरकार से त्रस्त रहा। राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार का मन बना लिया। राजस्थान का विकास होगा और नारी की सुरक्षा होगी। परिवर्तन और जन आक्रोश यात्रा को भरपूर समर्थन मिला था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मांग करने वाले हैं कि बांटे गए स्मार्टफोन और 7 करोड़ गारंटी कार्ड से सीएम अशोक गहलोत का फोटो हटाए। सीपी जोशी के अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देवउठनी एकादशी को सरकार रूपी रावण का अंत होगा। जनता तैयार है, खुला मैदान है। जनता से वादा खिलाफी करने वालों को जनता सबक सिखाने को तैयार है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने भी चुनाव की तारीखों के बाद कहा कि राजस्थान में चुनाव विवाद से होते हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल है। आर्थिक तौर पर 5,500 करोड़ का कर्जा सरकार पर है। पीएम की केंद्र की योजनाओं से देश की तस्वीर बदली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोमवार यानी कि आज राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। राज्य की 200 सीटों पर वोटिंग और काउंटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है और इसी के साथ चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसे चुनाव पूरा होने के बाद हटाया जाएगा। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राजस्थान में अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत 30 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर तक की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर। इसके अलावा 23 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। राजस्थान में अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कुल 5 करोड़ 25 लाख मतदाता हैं। इनमें से 2 करोड़ 73 लाख पुरुष वोटर हैं और 2 करोड़ 51 लाख महिला वोटर हैं, जबकि 21 लाख 90 हजार वोटर ऐसे हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं 80 से ज्यादा उम्र के वोटर्स की संख्या 11 लाख 80 हजार है। इसके अलावा 100 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 18,000 है। राजस्थान में अब तक हुई वोटिंग पर नजर डाले तो साल 2013 में यहाँ सबसे ज्यादा मतदान हुआ। राजस्थान में 1998 में 63%, साल 2003 में 67%, साल 2008 में 66%, साल 2013 में 75%, जबकि पिछली बार साल 2018 में 74% वोटिंग हुई थी। वहीं इस बार के चुनाव में देखना होगा कि प्रदेश में कितने फीसदी वोटिंग होती है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब जब हर तरफ जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है तो ऐसे में राष्ट्रीय सेंथवार क्षत्रिय समाज ने भी एक कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के भी सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। चूंकि ये समाज यूपी के मऊ का है, इसलिए जातियां वहीं से निकली है, मगर इनका असर अब कई राज्यों में है।
इस वजह से जयपुर में बड़ी संख्या में इस जाति के लोग रहते हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम अब बहुत जरूरी हो गए। ये संगठन भले ही यूपी में शुरू हुआ, लेकिन पूरे भारत से लोग इसमें जुटे। पितृपक्ष में पूर्वांचल के लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इस दरमियान पितरों को तर्पण और पिंडदान करते हैं। मऊ जिले के नत्थूपुर गांव में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए देश के सेंधवार मल्ल क्षेत्रीय समाज के लोग इकट्ठा हुए। इस अवसर पर बिरादरी के ढेर सारे प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट किया गया और भाईचारे का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय सेंधवार मल्ल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह सेंधवार ने कहा कि जहां एक तरफ जातीय जनगणना पर विमर्श चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी जाति की पहचान को समाप्त करने के लिए और अपने वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल कुचक्र रच रहे हैं। इसमें हमारे गौरवशाली इतिहास को झुटलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के मीडिया सलाहकार बद्रीनाथ मल्ल विशेन ने कहा कि क्षत्रिय समाज का रक्षक होता है। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सत्ता में लौटने के लिए जोर लगा। कांग्रेस जहां रिवाज पलटने में लगी हुई है, तो भाजपा सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो राजस्थान में आज तक जनता ने एक पार्टी की सरकार को लगातार दूसरा मौका नहीं दिया। अगर इस बार कांग्रेस की जीत होती है तो राजस्थान की पिछले 30 सालों से चली आ रही परंपरा भी बदल जाएगी। लेकिन कांग्रेस को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी और अहम चुनौती सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट है। 2018 के चुनाव के बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस के अंदर दो खेमे हो गए। बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत देखनी पड़ी। एक बार तो मामला अदालत तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ महीने पहले ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के दोनों नेताओं से मुलाकात कर दोनों की सुलह कराई थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमत हैं। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर कोई बयानबाजी नहीं की, जिससे माना जा रहा है कि फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों आपसी गिले शिकवे भुलाकर पार्टी के लिए एकजुटता के साथ मैदान में उतर गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई। जिले के भादरा में एक ससुर ने अपनी ही बहू पर तेजाब फेंक कर जला। जब वो दोबारा तेजाब लेने के लिए बाहर आया तो बहू ने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बावजूद उसने दीवारों से और गेट को तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता अजमत का कहना है कि उसका ससुर लंबे समय से उसे परेशान कर रहा है, घर से निकलने की धमकी देता है। इस बात को लेकर अब वह आए दिन लड़ाई भी करता है, लेकिन हद तब हो गई जब उसने तेजाब फेंककर उसकी जान लेने की कोशिश की। वहीं अजमत की बहन जरीना ने भी कहा कि मेरा ससुर दोनों बहनों को घर से निकालना चाहता है, लेकिन हम घर से नहीं जाएंगे क्योंकि ये घर हमारा भी है। जब उसका बस नहीं चला तो वो हमको जलाकर मार देना चाहता है। पीड़िता की बहन का कहना है कि उसने बीच बचाव किया, जिससे गनीमत रही कि बच्चे झुलसने से बच गए। वहीं पीड़िता अजमत को भादरा में प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की अफीम और गांजा जब्त किया। मामले में 3 आरोपियों को भी दबोचा गया। दरअसल चित्तौड़गढ़ अफीम का गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है। इसी कारण यहाँ तस्करी भी बड़ी मात्रा में होती है। अफीम एक किसान ने अपने घर के अंदर जमीन में खुफिया जगह छुपा रखी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों और पुलिस मुख्यालयों द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की गई। रात्रि गश्त के दौरान कपासन थानाधिकारी गजेंद्र सिंह पुनी ने सूचना दी कि उनके द्वारा 1 किलोग्राम 550 ग्राम अफीम के साथ बाबरिया खेड़ा निवासी 21 साल के रमेश चंद्र उर्फ रामेश्वर पुत्र नारायण लाल जाट को पकड़ा है, जिसने बताया कि वो चित्तौड़िया निवासी भगवान लाल जाट पुत्र भैरूलाल जाट के यहाँ से अफीम लेकर आया था। उसके घर में और अफीम भी है। थानाधिकारी कपासन की सूचना पर चित्तौड़िया गांव में भगवान लाल के घर पर दबिश देकर उसके घर की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस को भगवान लाल के द्वारा अपने घर में सीढ़ियों के नीचे भकारी में एक प्लास्टिक के ड्रम मिले, जिसमें 7 किलो 700 ग्राम अफीम अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर छुपाई गई थी। घर की तलाशी के दौरान घर से 1,09,500 रुपए भी बरामद हुए। अफीम और नकद राशि को पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भगवान श्री राम और सीता के मस्तक पर विराजमान होगा कोटा में निर्मित सोने का मुकुट। सामाजिक समरसता को लेकर तीर्थ यात्रा कराने वाले इंदिराज मीणा का कचोलिया गांव पहुंचकर किया गया भव्य स्वागत। चुनाव की तारीख पर सचिन पायलट बोले 25 साल का टूटेगा रिकॉर्ड, कांग्रेस बनाएगी सरकार।
जातीय जनगणना को लेकर सेंधवार समाज ने किया कार्यक्रम, बोले वोट बैंक के लिए मिटाई जा रही है हमारी पहचान। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।